Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, हमारे आसपास में जितना भी चीज़ें हैं ना, हम लोग उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक को कह सकते हैं कि वो मैटर है और एक को कह सकते हैं कि वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका एक मास हो, है ना, एक भार हो, है ना, और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, और हम उसको कोई भी हमारे 5 ऑर्गन में से, सेंस ऑर्गन में से कोई एक सेंस ऑर्गन से हम उसको फील कर पाए, तो हम उसको मैटर कह सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि खाना, है ना, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। क्यों? इनका एक मास है ना, एक मास है। उन लोगों का एक उठाओगे तो भारी लगेगा और एक जगह को कैप्चर करके रखेगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एक जगह को कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ दूसरा चीज नहीं रख सकता हूँ, और इसका एक वजन है ना, एक मास है, तो हम कह सकते हैं कि एक मैटर है। मैं खुद एक मैटर हूँ, है ना। ये सब जितने भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग, कॉपी, किताब, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सारे मैटर है। क्यों? क्योंकि सबका एक मास है और सब एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अभी कह सकते हैं एयर मैटर है या नहीं? एयर मैटर है, एयर मैटर है, उसका भी मास है। देखो, थोड़ा बहुत रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन एयर को अगर इकट्ठा करके रख दो, जैसे सिलेंडर के अंदर, खाली सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर में तुम्हें काफी अंतर नजर आएगा। बड़ा सिलेंडर में भी तो, है ना, गैसेज ही रहता है। जब गैसेज बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम लोग उसका वजन को महसूस कर सकते हैं। वरना एयर देखो, हमारे आसपास हम लोग फील कर पा रहे हैं कि नहीं? हाथों में एयर लग रहा है ना, चेहरे पे लग रहा है, तो हम लोग फील कर पा रहे हैं, हम लोग अपना सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें भी मैटर है। देखो, कौन सा चीजें हैं जो मैटर नहीं है? या नॉन मैटर का डेफिनेशन क्या होगा? इसका ठीक ऑपोजिट होगा, जिसका कोई मास नहीं होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, वो सबको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर नॉट मैटर्स। ठीक है, तो वो सब क्या हो सकता है? जितने भी इमोशंस हैं, जैसे कि गुस्सा आ गया, मुझे प्यार आ रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब मैटर है। हम नहीं कह सकते कि ये गुस्सा है, इसका इतना वजन है ना, या फिर ये मेरा गुस्सा है, इसको थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है, मैं आने तक। ऐसा नहीं कह सकते हो तुम लोग, है कि नहीं? कह सकते हो क्या? हाँ, कि ये मेरा गुस्सा है, ये इस जगह पे। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो बोला ना, एक दो चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, सब आ जाएगा, सब कुछ मैटर है। हाँ, खाने का खुशबू, स्मेल, हाँ, वो भी स्मेल भी तो है ना, वो सब में वो भी तो पार्टिकल्स ही है ना, जो एटमॉस्फेयर में चला गया है। खाने का जो पार्टिकल्स है वो भी एटमॉस्फेयर में चला गया है, तो वो पार्टिकल्स का भी एक वजन होगा। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका भी, सबका क्यों नहीं खाएगा? खाता है, वो बहुत छोटा रहता है। बोला ना, हवा तक मैटर है, इकट्ठा करेगा, एकदम छोटा है, हल्का है, तुम उसका वजन माप नहीं पाओगे, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर इकट्ठा कर दो उस तरह का ऑर्गेनिज्म काफी सारा, तब तुम वजन कर पाओगे उसको। समझ में आया कि नहीं? देखो, इस दुकान में ईस्ट होता है ना, वो दुकान में खरीदने को मिलता है, ईस्ट तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर देखो, 200 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, कैसे आता है? ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो वो उसका एक वजन आ जाता है। ठीक है, उसका देखो, जितना भी इंडियन फिलोसोफर था और जितना भी ग्रीक फिलोसोफर था, सब लोगों का बहुत पहले, हाँ, बहुत पहले का बात है, सब लोग का ये मानना था कि संसार में जो जितने भी चीजें हैं वो 5 चीजों से बना हुआ है। कोई भी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, है ना। उन एलिमेंट्स को क्या क्या कहा जाता है? एयर, वाटर, फायर, ना, अर्थ और हाँ, स्काई। ठीक है, हाँ, तो ये सारे 5 चीजें हैं जिससे कोई भी चीज बना हुआ रहता है। ठीक है, उन लोगों का ये मानना था। फिर जब मॉडर्न साइंटिस्ट आया तो उनने मैटर को अलग तरीके से क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया मैटर को। वो मैटर जो सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे कि ये बोर्ड, ये हम, ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड, है ना, ये मैटर सारे सॉलिड फॉर्म में है। और पानी देखते हो ना, पानी, या, है ना, ये सारे क्या है? पानी, और उसकी तरह जो भी फ्लूइड है, जो फ्लो कर सकता है, वो सब, है ना, या फिर जो लिक्विड्स है, जो पानी हो गया या पानी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सबको किस कैटेगरी में डाला गया? लिक्विड के कैटेगरी में। और जो एयर या गैसेस, है ना, एयर, जितने भी एयर है या एयर लाइक जितने भी चीजें हैं, है ना, जिसको कोई सरफेस का भी जरूरत नहीं पड़ता, वो स्पेस में ही, है ना, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो वो सबको किस में क्लासिफाई कर दिया गया? गैसेस में, है ना। जैसे कि एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब, है ना, ये सब एयर है। मीथेन एयर है, नेचुरल गैस एयर है, सॉरी, ये सारे गैसेस हैं। CO2 गैस है, O2 गैस है, मीथेन, नेचुरल गैस, ये सारे सब गैसेस है। समझ में आ रहा है? और अर्थ नॉन मेटल,
क्यों? अर्थ का मास है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो मैटर है, अर्थ एक मैटर है कि नहीं? एनीथिंग, कोई भी प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, सारे मैटर है। स्काई भी मैटर के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? स्काई में भी तो बहुत सारी चीज है ना, स्काई में पार्टिकल्स होता है, क्लाउड होता है ना, वो सब आ जाएगा ना। ओके, उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को दो हिस्से में बांटा जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है? प्योर सब्सटेंस क्या होगा? हाँ, जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसको प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। चाहे नमक हो, अगर है ना, नमक है तो पूरा नमक ही है तो वो प्योर सब्सटेंस है। एक गोल्ड है, सोना है तो पूरा सोना ही है, उसके अंदर गोल्ड का पार्टिकल्स ही है, तो वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस को दो हिस्से में बांटा गया है, एलिमेंट जिसके अंदर एक ही तरह का एटम्स होता है उसको एलिमेंट कहा गया, जो मिक्सचर ऑफ एटम्स होता है, जैसे कि नमक NaCl है ना, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, दो एलिमेंट कंबाइन हो गया है तो इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड। और जिसमें सिर्फ सोडियम होगा, अगर एक टुकड़ा है उसके अंदर सिर्फ सोडियम देखने को मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट, है ना। और नमक का डब्बा के अंदर क्या मिलेगा तुमको? हाँ, ये एक एलिमेंट नहीं मिलेगा, दो एलिमेंट कंबाइन होगा, हर पार्टिकल के अंदर में तुम्हें दो एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे उस तरह की चीजों को? हाँ, कंपाउंड कहेंगे। वाटर को क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग तरह का एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है, कोई भी अगर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस अगर कंबाइंड है आपस में तो हम उसको मिक्सचर कहेंगे, जैसे कि वाटर और नमक, है ना, नमक सॉल्ट, ये दोनों को क्या कहेंगे? मिक्सचर कह सकते हैं, है ना। दो अलग अलग है ना, अलग अलग चीजें कंबाइंड है, मिक्सचर। अब देखो कुछ मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा और कुछ मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस वो मिक्सचर होगा जिसमें सेपरेट बाउंड्री नहीं होगा, तुम दो पार्टिकल, दो अलग अलग जो कंपाउंड से उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो हम लोग कहेंगे कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर डिस्टिंग्विश कर पाते हो, जैसे पानी और मड, है ना, या वाटर और मान लो सैंड, है ना, सैंड, ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मिक्स करके रख दो, थोड़ा देर बाद सैंड जाके नीचे बैठ जाएगा, दो सेपरेट बाउंड्री आ जाएगा दोनों का, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग, है ना, ये दोनों अलग अलग लेयर्स बना रहा है, यानी ये जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें हम लोग पहला जो देखने वाले हैं वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है, कोई भी मैटर है, चाहे कैसा भी मैटर हो, उसके अंदर क्या होगा? पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, बहुत सारा पार्टिकल से एक मैटर बनता है, और यही पार्टिकल अलग अलग तरीके से अरेंज होता है, तो मान लो अलग अलग शेप देता है। अभी तुम सोना को देखो तो एक गोल्ड है, तो गोल्ड किस फॉर्म में तुमको देखने को? बिस्किट के फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन ये पार्टिकल्स को हम अलग अलग तरीके से जाएगा, तो कभी ये नेकलेस बन जाएगा, कभी ये ईयर रिंग बन जाएगा, है ना, कभी ये कुछ और बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल से बना हुआ रहता है, पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता, एक सॉलिड नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सॉलिड नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस सॉलिड होता तो अलग अलग शेप में लाना बहुत मुश्किल हो जाता, समझ में? कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल नहीं है, इनफैक्ट ये सब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके हम लोग अलग अलग एक ही एलिमेंट से अलग अलग मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। अब तुम देखो, जब पहले का बात किया जाए तो जो पहले के लोग थे वो दो स्कूल्स में डिवाइडेड थे, यानी दो विचार रखने वाले थे। कुछ लोग मानते थे कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस, एक जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है ना, एक लकड़ी का एक टुकड़ा की तरह, उसकी तरह होता है, कोई पार्टिकल से बना हुआ नहीं रहता, एकदम सॉलिड पीस, लकड़ी का टुकड़ा की तरह एक सॉलिड पीस होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग थे जो मानते थे कि मैटर जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि एक सैंड है ना, सैंड भी तुम देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल से, सैंड में भी देखना, दिखने में एक जैसा लग रहा है, दूर से देखोगे सैंड एक ही जैसा लगेगा, लेकिन सामने जाके देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसी सेम तरीके से कोई भी मैटर जो है वो दिखने में तो लगता है कि एक सॉलिड पीस है, पर वो असल में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग देखने में एक जैसा लग रहा है, एक सॉलिड लग रहा है पीस, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सैंड चाहिए, हमें स्टोन चाहिए, हमें ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स और सैंड, ये सब जोड़ करके पूरा बिल्डिंग बनाया जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से मैटर को भी बनाने के लिए छोटा छोटा पार्टिकल्स चाहिए, उन लोगों को जोड़ के ही मैटर बनाया जाता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। इस एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.1 को देखो, एक्टिविटी 1.1 को समझते हैं, जिसे ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, कोई भी मैटर हो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे इस एक्टिविटी में क्या करना है? हमें एक
100 ml का बीकर लेना है, उसको हम लोग आधा भर देंगे पानी से, और फिर वो लेयर को मार्क करके रख देंगे कि इतना लेयर तक पानी भरा गया है। ठीक है, इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद क्या करना है, सॉल्ट 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो या 2 चम्मच डाल लो। ठीक है, 2-3 चम्मच डाल सकते हो। ठीक है, आधा भरने के बाद 2-3 चम्मच डाल लो सॉल्ट। तुम देखोगे जैसे ही सॉल्ट डालोगे थोड़ा पानी का लेवल हल्का सा राइज होगा, हल्का सा उठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नया मैटर है ना, यहाँ पे नया एक मैटर आ चुका है। पानी तो था ही, है ना, पानी क्या था, एक मैटर था, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। जैसे ही सॉल्ट तुमने डाला, वो भी एक मैटर है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो तुम देखोगे कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने एक ग्लास रॉड ले लिया, ग्लास रॉड ले गए, या फिर जो स्पून है उसी से ही अगर तुम मिक्स करना शुरू कर दोगे, तो तुम देखोगे धीरे धीरे ये जो सॉल्ट था ना, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे है ना, ये गायब हो जाएगा। और उसके बाद तुम देखोगे जब ये पूरा गायब हो जाएगा, तो ये फिर से जो मार्किंग था ना, पहले जो मार्किंग किया था जब तुमने सॉल्ट नहीं डाला था, उस टाइम में जो मार्किंग किया था, उस मार्किंग में पानी फिर से दोबारा लौट आएगा। यानी तुम्हारा सॉल्ट गया कहाँ? सॉल्ट गायब हो गया क्या? सॉल्ट गायब नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन हुआ, ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में डालोगे तो चेंज आएगा, फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फिर से वाटर लेवल वही हो जाएगा। ठीक है, देखो व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, है ना, ये जो सॉल्ट है पहले देखा इनिशियली, है ना, इनिशियली चेंज आया, फिर क्या हो गया, नो चेंज, फिर से दोबारा वाटर लेवल वही रह गया। तो क्या हो गया, सॉल्ट का क्या हुआ, सॉल्ट क्या गायब हो गया? नहीं, सॉल्ट गायब नहीं हुआ है। ये जो वाटर का जो बीच में स्पेस होता है ना, ये जो वाटर है ना, ये वाटर या फिर ये जो वाटर था, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर क्या हुआ, सॉल्ट घुस गया, है ना। इस स्पेस को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है ऑफ वाटर। वाटर के बीच में स्पेस होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। तो उस इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो सॉल्ट है वो घुस गया है। इस इंटरमोलिकुलर स्पेस में घुस जाने की वजह से, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कुछ 10-20 लोग आया है, ठीक है, आने के बाद तुम्हें लग रहा है कि कुछ भर गया है, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो बिल्डिंग में कुछ रूम्स वगैरह था उसमें घुस गया, तो तुम्हें लगेगा फिर से वही बिल्डिंग है, कोई चीज इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन वो असल में क्या हुआ, वो जो स्पेस था ना उसके अंदर वो पार्टिकल्स घुस गया है, जिसके वजह से वो अपना मास जो है वो दिखा नहीं पा रहा है एक्स्ट्रा तरीके से, ठीक है, इसी के अंदर एडजस्ट कर लिया है वो। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, क्या बोल रहा है, वेयर डज इट डिसअपियर, पूछ रहा है कि जो सॉल्ट है वो कहाँ डिसअपियर हो गया, कहीं डिसअपियर नहीं हुआ है, बस ये क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर स्पेस को फिल कर दिया है। जो वाटर के बीच, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था ना, उस स्पेस को भर दिया है, ठीक है, ये कहीं गायब हुआ नहीं है, ठीक है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो आंसर है नो, वाटर लेवल चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज होगा, वाटर जितना था उतना ही रहेगा, उसके बीच का जो जगह था वो सबको भर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखने दिया जाए और उसके बीच में गैप छोड़ दिया, ठीक है, तो वो गैप में ही तो तुम जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना, तो गैप दिया हुआ रहेगा, उसी में जाकर तुम भर दोगे, तो एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे क्या इसके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखते हो, क्यों, जितना स्पेस है उसी के अंदर ही तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो आंसर गया कहाँ, वो जो खाली स्पेस दिया था उसको भर दिया, बस, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा लाइन बनाने का, जो एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाने का या वर्ड लिखने का कहीं दूसरी जगह पे एक्स्ट्रा लाइन का जरूरत नहीं पड़ा। तो सेम चीज यहाँ हो रहा है, जो तुम्हारा सॉल्ट था उसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्यों, जो पानी था जितना जगह लिया था उसके अंदर ही स्पेसेस था, उसी स्पेसेस को जा करके सॉल्ट भर दिया है। इसी वजह से तुम देखोगे कि वाटर लेवल जो है उसमें कोई राइज नहीं आया, वो फिक्स्ड। समझ गए ना, ओके। देखो जब इनिशियली, है ना, इनिशियली जब तुमने सॉल्ट को यहाँ डाला था तो सॉल्ट काफी हैवी था, उसका मास बहुत ज्यादा था, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ गया। लेकिन जैसे जैसे तुम इसको मिक्स करते जाओगे, ये जो इसका पार्टिकल्स है, इसका मास ये टूटते चला, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, टूटना, मतलब ये पार्टिकल है तो ये ऐसे टूटना शुरू हो जाएगा। जब बहुत हल्का हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर ग्रेविटी इतना काम नहीं करेगा, और क्योंकि ग्रेविटी नहीं काम करेगा तो ये इजीली इधर उधर मूव करेगा, और जहां देखेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वहां पे जाके वो बैठ जाएगा। इसी वजह से तुम देखना, तुमको हर पॉइंट में अगर तुम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हो तो हर पॉइंट में यहाँ जो टेस्ट आएगा सॉल्ट का, टेस्ट यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, अगर तुमने अच्छे से मिक्स किया है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट हर कोने में बराबर फैल जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह। समझ गए ना बात को।